नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट में आपको दिखाएंगे खबरें फ्रेश फास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लगभग 150 घंटे होने को हैं। टनल में फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है और अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन के काम पर लगने के बाद उम्मीद भी बंधी थी, लेकिन अभी कई चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, आप इन खबरों से जानेंगे। दरअसल टनल में फंसे 40 लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रेस्क्यू के दौरान टनल से धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की आवाज आने के बाद टनल में काम को रोक दिया गया है। मशीन में खराबी आने के चलते पाइप डालने का काम बंद किया गया। मलबा गिरने के चलते अमेरिकी ऑगर मशीन खराब हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये टनल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली। ये फ्रेश एंड फास्ट में आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि कैसे वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। अमेरिकन ऑगर मशीन एक बड़ी उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये उम्मीद कैसे नाउम्मीद हो गई, आप उसके दस्तावेज लगे हाथ देख रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर जिसमें हम आपको कुछ लाइंस दिखा दस्तावेज दिखा रहे हैं, उसमें ये साफ बताया गया है कि कैसे वहां पर अमेरिकी ऑगर मशीन जो है वो खराब हो चुकी है और उसके खराब होने का मतलब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले। अब आगे किस तरकीब के साथ, किस युक्ति के साथ 40 जिंदगियों को बचाया जाएगा, यह सवाल बड़ा है। बताया जा रहा है कि एक तेज धमाका हुआ और उसके बाद यह काम रुक गया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आपको बता दें, ये 5 तस्वीरें जिसमें आप अब तक के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सारी स्थितियों को समझ पाएंगे। कैसे यहां पर अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी। 7 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के हो चुके हैं। तेज धमाका हुआ तो काम रुक गया और अब उसके बाद सवाल यह कि 40 जिंदगियों का क्या होगा। अब आपको बहुत जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल शुक्रवार दोपहर 2:45 पर एक तेज धमाका हुआ। तेज धमाके की आवाज जो थी वो सुनी गई। धमाके की आवाज से टनल के अंदर पैनिक सिचुएशन बन गई। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धमाके की आवाज से रेस्क्यू टीम में भी घबराहट हो गई। जरा सोचिए, जो 40 अंदर फंसे उनका क्या हो रहा होगा। धमाके के बाद पाइप डालने का काम रोका गया। ये जो पाइप डालने का काम था ये बहुत महत्वपूर्ण था। यहीं से लोगों को इवैक्यूएट किया जाना था। हालात को लेकर आनन फानन में एक मीटिंग भी बुलाई गई कि आगे करना क्या है। टनल में चैनल 150 से चैनल 203 तक ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। ये वो पड़ाव है जिसको पार करना रेस्क्यू टीम के लिए जरूरी है। खतरनाक क्षेत्र में कंपन से टूट फूट की भी आशंका है, क्योंकि वहां पर पहले ही काफी ज्यादा मलबा गिर चुका है और अगर वहां पर वापस ड्रिलिंग हो रही है तो वहां कंपन से और ज्यादा मलबा गिर सकता है, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कल जिस रिपोर्ट को जारी किया गया था, उस रिपोर्ट की एक एक लाइन बता रही है कि टनल में अमेरिकन ऑगर मशीन अचानक खराब हो गई। रेस्क्यू के दौरान टनल से धमाके की तेज आवाज आई और इसी तेज आवाज के बाद टनल में काम को रोकना पड़ा। अब ये आपके सामने वो दस्तावेज हैं जो कि उस ऑपरेशन में कैसे खलल पड़ा उसको बहुत क्लियर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट वर्क एट अराउंड 2:45, ये देखिए ये वक्त मेंशन किया गया है। NHI DCL ऑफिशियल अलॉन्ग विद द वर्क फोर्स एजेंसी security personnel, local police, a large scale cracking sound was heard by them and the team working inside the tunnel was created a panic। यानी कि इसमें साफ लिखा गया है कि जो वहां पर जितने रेस्क्यू में टीमें लगी हुई थी वो अचानक तेज धमाके की आवाज सुनती हैं और उसके बाद पैनिक की सिचुएशन में आ जाती है। अब जरा सोचिए, ये तो रेस्क्यू टीम थी जिसको पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो पैनिक में आ गए। तो वहां जो अंदर 40 लोग फंसे हुए थे उनका क्या हुआ होगा, जरा सोचिए। इसमें साफ मेंशन किया गया है कि उस तेज धमाके की आवाज के बाद जो काम था उसे रोकना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन का। इधर ऑगर मशीन में आई खराबी के चलते बीते 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। मौके पर स्थिति क्या है, ये सवाल बड़ा है। अब आपको हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि मौके पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। मेरे पीछे ये ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो टनल है जहाँ पर 12 तारीख को अचानक एक पहाड़ दरकता है और इस सुरंग में कोलैप्स हो जाता है और पूरी 40 लोग जो काम कर रहे थे, उस समय दिवाली का समय था और वो 40 लोग इस सुरंग में कैद हो जाते हैं। तब एक हॉगर मशीन के मार्फत इसको ड्रिल कर उस पाइप डालने की कोशिश की गई, लेकिन
तब उस मशीन की कैपेसिटी पर कई सवाल उठे और वो मशीन उस ड्रिल करने में नाकामयाब रही। फिर उसके बाद अमेरिकन ऑगर मशीन को लेके आया गया और अमेरिकन ऑगर ने 22 मीटर तक तो जो खुदाई की, लेकिन उसके बाद 22 मीटर के बाद अमेरिकन ऑगर मशीन भी बैठ गई। अब जो तीसरी कवायद प्लान सी है जो इनका, इंदौर से मशीन को अपलिफ्ट किया गया है और वो देहरादून पहुंच चुकी है, लेकिन अब उसके बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है। 17 घंटे हो चुके हैं, 17 घंटे से इस टनल में कोई भी काम नहीं किया जा रहा। इसमें बेहद सारी खामियां भी हैं इस टनल को लेकर और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर 17 घंटे बीत जाने के बाद भी आपके पास प्लान सी पहले से क्यों नहीं मौजूद था। और अगर बात करें तो सर्वे की बात करें तो अगर भू सर्वे कराया होता तो इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं टनल को खोदने में, आखिर वो भू सर्वे पहले क्यों नहीं कराया गया, ह्यूम पाइप क्यों नहीं डाले गए, ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि अपने आप में कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कमियां और खामियां क्यों की गई थी। ये अपने आप में जो टनल प्रशासन है उसके पास कोई भी जवाब इन सवालों का नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इन 40 जिंदगियों की कैसे जिंदगी को कौन और कैसे बचाता है, कौन सा होगा प्लान सी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, उत्तरकाशी। देखिए, हालात की मशीनों में आई खराबी के बाद काम को रोकना पड़ा, लेकिन सवाल उन 40 जिंदगियों का था, लिहाजा तेजी से फैसले लिए गए और इसी से जुड़े एक बड़ी खबर हम आपको बताने वाले। क्या फैसले लिए गए जरा जानिए। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं और रेस्क्यू के लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन मंगवा ली गई। इंदौर से एयरलिफ्ट करके ये ऑगर मशीन घटनास्थल पर पहुंचाई गई है। पुरानी मशीन में खराबी के बाद ये नई मशीन मंगवानी पड़ी, अमेरिकन ऑगर मशीन। बहुत चर्चा थी इसकी, उम्मीद थी कि ये कुछ घंटों में ऑपरेशन को पूरा कर देगा, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 50 मीटर का दायरा जो कि इस ऑगर मशीन को खोदकर 40 जिंदगियों तक पहुंचना था, ये मशीन नहीं करता, बीच में खराब हो गई। बताया जा रहा है कि एक धमाका हुआ और उसके बाद काम रोकना पड़ा। अब इंदौर से ऑगर मशीन पहुंची है और ये अब अपने काम को शुरू करेगी। युद्ध स्तर पर इन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूं इस वक्त टनल अंदर हालात क्या है। टनल के हालात को समझिए, 40 जिंदगियों के बारे में सोचिए। देखिए, अब तक 24 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है। 50 मीटर के पड़ाव को पार करना है, 24 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है। सुरंग में मलबा करीब 70 मीटर तक जमा है। 50 मीटर बहुत डेंस है और उसी को पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। टनल से मलबे को हटाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जो तकनीकी दिक्कत आ रही है उसे पार पा पाना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। 5वां पाइपलाइन डालने का काम अभी जारी है, ये एक बड़ा अपडेट है। और इसके साथ नई ऑगर मशीन से काम एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। वो मशीन जो इंदौर से मंगाई गई है उससे काम शुरू किया जाएगा। एंकर लगाकर मशीन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा और उसके बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। 900 mm के स्टील पाइप से एस्केप टनल की तैयारी है। यह एस्केप टनल उन 40 जिंदगियों को बाहर निकालने वाला एस्केप टनल है और इसी के लिए 900 mm के स्टील पाइप से टनल बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द यह ऑपरेशन जो है वो पूरा होगा। जरा सोचिए, यहां पर सीधे सवाल उन 40 जानों का है। इस रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ के बाकी डिटेल्स हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है कि अब तक 22 मीटर पाइप डाला गया, साथ ही यह भी बताया गया कि 5वें पाइपलाइन को डालने का काम भी जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि नई ऑगर मशीन के आने के बाद से काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, जो कि पहुंच चुकी है इंदौर से यहां पर। साथ ही यह भी बताया गया कि 900 mm के स्टील पाइप से एस्केप टनल की तैयारी जारी है, जैसा कि हमने ग्राफिक्स में आपको पहले भी बताया। तो ये वो हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं जो कि लगातार वहां पर ऑपरेशन को लेकर प्रशासन ने जो जानकारियां दी हैं दस्तावेजों के माध्यम से, वो हम आपको उसकी प्रति दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको आसानी से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। सवाल 40 जिंदगियों का है और उसे बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार की जा रही है। बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को इस वक्त अमेरिकन ऑगर मशीन पार नहीं कर पाई। अब इंदौर की ऑगर मशीन यहां पर पहुंचाई गई। अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां यह पूरा मामला जाकर फंस गया है, क्या परेशानी सामने आ रही है। जरा इस पूरे ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन में समझिए। आपको बता दें कि टनल की कुल लंबाई जो है वो करीब 4.5 किलोमीटर है और इस टनल में 40 मजदूर, अलग अलग देश के हिस्सों से काम करने वाले मजदूर फंसे हुए हैं। टनल में 270 मीटर अंदर लैंडस्लाइड हुआ था। टनल के 200 मीटर अंदर ऑगर मशीन पहुंच गई है। करीब 24 मीटर तक पाइप डाला भी जा चुका है।
माना जा रहा है कि मलबा अभी टनल के करीब 50 मीटर अंदर भरा हुआ है और यही 50 मीटर एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस 50 मीटर को पार पाने में पहले अमेरिकी ऑगर मशीन लगी हुई थी, अब नई मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे साथ अभिषेक सिन्हा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी है? सबसे पहले यह बताइए, कल जो धमाके के बाद काम रुका था रेस्क्यू ऑपरेशन का, नई मशीन आने के बाद क्या वो शुरू हो चुका है क्या? देखिए अनुराग, सबसे पहले कल की घटने पर बात करते हैं कि कल 2:30 बजे की घटना है जब ये धमाके की आवाज़ होती है और हम लोग सब बाहर खड़े थे और यहाँ से जो देखने को हमें उस समय समझ में नहीं आया कि आखिर ये जो मजदूर हैं जो अंदर से काम करने वाले हैं अचानक से ये बाहर क्यों आ गए। ये अपने आप पे कई बड़े सवाल खड़े कर रहा था। हम लगातार उस खबर पे बने हुए थे और जब उस खबर के हमें दस्तावेज मिले और उसके बाद ये खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब उस दस्तावेज में सीधे रूप से उन्होंने कह दिया कि एक धमाका होता है और पैनिक सिचुएशन हो जाती है और दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। अनुराग, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है और मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं मेरे पीछे टनल है और टनल की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए 17 घंटे बीत चुके हैं और 17 घंटों में टनल में कोई भी नहीं है। क्या ये इसी रिपोर्ट का हम हवाला दे के बात करें? देखिए मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, ये टनल है और टनल के अंदर 17 घंटे से कोई भी नहीं है। क्या ये डर की वजह है? क्या ये डर की वजह माना जाए? अच्छा, लगातार अनुराग यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनों को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार 17 घंटे यही कवायद चल रही है कि आखिर जितना भी बड़ा सामान है वो बाहर निकाल लिया जाए। देखिए वो बिट्स पड़ी हैं, वो अमेरिकन ऑकर मशीन की वो बिट्स पड़ी हैं। देखिए वो ग्रीन कलर की बिट्स है जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम की हालात क्या है, यहाँ पे काम किस तरह से चलाया जा रहा है और काम किस हद तक आगे बढ़ा है। 22 मीटर की खुदाई हो चुकी है और 22 मीटर के पाइप अंदर डाले जा चुके हैं। दावा ये किया जा रहा था कि अब से कुछ घंटों में उन 40 जिंदगियों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हालात बिल्कुल बद से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। खामियों की बात करें तो खामियां भी बेहद ज़्यादा हैं अनुराग इस पूरे मामले में। कल हम जैसा अपनी रिपोर्ट में भी हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि भू विज्ञान वाले जैसे जो आए हैं जियो फिजिकल करने यहाँ आए थे, उनकी भी अगर हम करें तो देखिए बार बार जब मशीन फंस रही थी तब इन्होंने सर्वे कराया भू विज्ञान से और उसके बाद इन्हें ये पता चला कि आगे जो अड़चने हैं, बड़े बोल्डर्स हैं जिसमें पत्थर हैं बड़े बड़े और सरिये हैं और बड़ी बड़ी लोहे की रॉड्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ऑकर मशीन काट नहीं सकती थी। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं अनुराग, क्यों नहीं आखिर सर्वे कराया गया और क्यों नहीं ह्यूम पाइप यहाँ से किसने निकाल दिए जब काम पूरा नहीं हुआ था? तो इस पाइप लाइन को अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन अमेरिकी ऑगर मशीन फेल होने से टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अटक सा गया। इसके चलते कल से अब तक कई घंटों तक काम रोकना पड़ा। इंदौर से एयरलिफ्ट करके नई ऑगर मशीन मंगवाई गई है और ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार मौजूद है। एक एक जानकारी हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि टाइम्स नाउ नवभारत के सवालों से बचते दिखे अधिकारी। मशीन खराब होने के चलते सवाल दागे थे टाइम्स नाउ नवभारत ने और उसे टालने की कोशिश अधिकारी कर रहे थे। नई ऑगर मशीन मंगवाने पर भी बहाने बनवाए गए। सेफ हैंड के लिए नई मशीन मंगवाई गई है। वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने बचाव में ये बातें कही। और चौंकाने वाली बात यह कि रिपोर्ट में तो ऑगर मशीन के खराब होने, तकनीकी खामी का जिक्र किया गया है, लेकिन जब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो अधिकारी किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी को मानने से इनकार करते हुए दिखाई दिए। सवाल ये कि आखिर इतने घुमाव क्यों बनाए जा रहे हैं इस मामले में? सवाल 40 जिंदगियों का है, लेकिन इस पर कोई पुख्ता जानकारी या पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? जरा सुनिए क्या कहा गया तमाम रेफरेंसेस में। काम रुक गया है, किसी ने बोला, आपने बोला पहले 24 मीटर की खुदाई हुई, फिर बोला 21 मीटर हो रही है। तो इसको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि काम इसलिए रोका जाता है बीच बीच में क्योंकि मैंने सुबह भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब काम होता है, मशीन चलते हैं ना, तो अंदर वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन होने से जो सतह की इक्विलिब्रियम खराब हो जाती है और इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि और मलबा ना नीचे आ जाए। तो हमने अब डिसाइड किया है कि बीच बीच में पहले हम निरंतर चले जा रहे थे, लेकिन उससे सारा इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है। तो अब हम आप देखिएगा कुछ समय के लिए बीच में रुकेंगे, फिर काम स्टार्ट। सर, आपकी एक रिपोर्ट अभी 2:30 बजे की रिपोर्ट है, उसमें सीधे रूप से लिखा है कि मशीन डैमेज हो गई है। उसकी क्या कहानी है? क्या वो सही है या आप सही है?
नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी तरफ से जारी मैं नहीं दिखा हुई दूं क्या सर आप? जिसमें कह रहा है कि मशीन डैमेज हुई। और अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि अमेरिकन ऑगर मशीन की खासियत क्या है, क्योंकि ये मशीन जब मैदान में उतरी थी, जब लोगों के रेस्क्यू के लिए मैदान में उतरी थी, तो लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी, रेस्क्यू टीम की उम्मीदें बढ़ गई थी। दरअसल अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन 3 स्टेप्स में काम करती है। इसे हैवी ड्रिलिंग मशीन को प्लेटफॉर्म पर सेट करने के बाद सबसे पहले कटर विंग्स के जरिए माइक्रो टनल बनाई जाती है। इसके बाद कटर विंग्स के पीछे पायलट ट्यूब्स को सेट किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक जैक के जरिए पायलट ट्यूब्स को धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, और ऑगर यानी कि कटर विंग्स पायलट ट्यूब के रास्ते को साफ करता जाता है, यानी कि एक रास्ता अपने आप क्रिएट होता जाता है। इस दौरान पायलट ट्यूब्स में लगी एलईडी लाइट्स और कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके तमाम जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने आसान होते हैं कि लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर ये कहीं पर मोर्चा संभाल ले तो फिर उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर कर देगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये अमेरिकन ऑगर मशीन जवाब दे गई। अब आपको बता दें, इसके बाइट फाइनल प्रोडक्ट पाइप को इंस्टॉल किया जाता है, इसे भी हाइड्रोलिक जैक के जरिए पुश किया जाता है, फिर मलबा निकालते हुए बारी बारी से पाइप को इंस्टॉल करके एस्केप टनल तैयार किया जाता है, और फिर इसी पाइप के जरिए अंदर फंसे लोग बाहर आ पाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, ये अमेरिकन ऑगर मशीन कर सकती थी, लेकिन यहां पर ये करने में वो नाकाम हुई। बड़ी बात यह कि टनल में सभी 40 मजदूर बुरी तरह से जो फंस गए थे वो अभी सुरक्षित बताए जा रहे। मजदूरों को पानी और भोजन की सप्लाई की जा रही। पाइपलाइन से मजदूरों को भोजन भेजा गया, खाने पीने का सामान भेजा गया है। टनल में बिजली और ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो जहां रेस्क्यू के मोर्चे पर कई खामियां नजर आती हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये राहत की बात है कि अंदर फंसे हुए 40 लोगों की जिंदगियां अभी सुरक्षित हैं। खाने पीने का सामान उन तक पहुंच रहा है, ऑक्सीजन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि अंदर पैनिक की सिचुएशन ना हो, यह सबसे पहले सुनिश्चित करना है। फिलहाल इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा वो सुनिए। सस्टेनेंस की बात है, अगर आप किसी को बिना खाना दिए भी रखें तो 6 दिन रह सकता है, ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन यहाँ पर उनको खाना पानी, मानसिक संतुलन, सारी चीज़ ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि वो ठीक ठाक है। निरंतर उनसे बात हो रही है। अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उनसे जो वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारे ठीक है, ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल स्थिति। और उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी नजर बनाई हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हालातों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कई बार सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। इधर मुख्यमंत्री की भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पैनी नजर है, लेकिन आज 7वां दिन है और 7वें दिन तक आते आते रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चने की बात सामने आ रही है। सवाल यह है कि ये 40 जिंदगियां कब तक यहां से रेस्क्यू की जा सकेंगी। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं, वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है। बीच आपको बड़ा अपडेट दे दें, टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक बार फिर से नए सिरे से सर्वे की शुरुआत की गई है। इस सर्वे के जरिए नए ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। हालांकि सर्वे पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ऐसे सर्वे को और पहले क्यों नहीं शुरू किया गया, आखिर इतना डिले अब तक क्यों किया जाता रहा। जरा सुनिए इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। कहाँ से लीस्ट मिनिमम जगह से वहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल आए या वर्टिकल आए, कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी सर्वे कर रही है। उसका जैसे ही डेटा आएगा तो हम उस पर भी कार्य कर लेंगे। यही सवाल है कि ये सर्वे पहले क्यों नहीं कर लिया गया? सर्वे जो आप आज करा रहे हैं 6 दिन बाद, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी करा रहे हैं आप? ये सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि जो 60 मीटर है उसको हम नेगोशिएट कर लेंगे। और ये सर्वे सवाल पर ये है पहले सुन लीजिए, 6 दिन पहले क्यों नहीं आया? मेरा जवाब सुन लीजिए। इसके पहले भी सर्वे हुआ, तब हमने पाया कि जो मैक्सिमम जो विड्थ था उसका 103 मीटर है, और 103 मीटर अगर आप वर्टिकल ड्रिल करेंगे अभी भी वो खतरा है। लेकिन जब हम इससे कामयाब अगर लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएंगे तो हम वो भी स्थिति को देख ले रहे हैं कि 103 अगर वर्टिकल आते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि वो मलबा ऊपर से गिर के जहाँ पे मलबा नहीं वहाँ पर भी फैल सके। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी करें। इसकी
बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जो हम जिस प्रगति से चल रहे हैं, जो हम ये तकनीक यूज कर रहे हैं, उसमें हम जरूर सफल हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी बरखा भी जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो पर लगातार, वो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। बरखा, बहुत जल्दी से ये बताइए कि अब 7वें दिन तक आते आते वहां पर सर्वे करने की बात कही जा रही है, जो वहां पर रेस्क्यू टीम है वो सर्वे का हवाला आप दे रही, तो 7वें दिन जाकर सर्वे होगा, मतलब अब उन 40 जिंदगियों का क्या वो सर्वे के बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू से शुरू होगी और फिर जाकर देश दुआ करे कि वो सुरक्षित बाहर आ जाएं? अनुराग, सारी टेक्निकलिटी, सारे सर्वे अभी फिलहाल धरे के धरे रह गए हैं। 7 दिनों का वक्त बीत चुका है और इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है कि जो काम यहां पर किया जा रहा था, ब्लास्ट होता है, दरारें अंदर आ गई। आप समझ रहे हैं इस बात की जो गंभीरता है वो इतनी ज्यादा कि जो वहां पर पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये खाली पड़ी है इस वक्त सुरंग पूरी तरह से। एक वर्कर वहां पर काम नहीं कर रहा है। 17 घंटे से ज्यादा का वक्त, आप समझिए जो काम अभी तेजी से किया जाना था वो ठप पड़ा हुआ है। कल से लेकर आज तक हमने तस्वीरें देखी अनुराग की जो मशीनरी अंदर मौजूद थी उसको एक के बाद एक यहां से बाहर निकाल दिया गया। ये वजह क्यों, ये कारण आखिर हमें क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? सवाल इसी बात को लेकर है कि जो काम इतनी तेजी से करने के दावे यहां पर किए जा रहे थे वो इसलिए रोके जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा फॉल्ट हुआ है। जो ब्लास्ट होता है उसके बाद जो दरारें यहां पर इस टनल में सुरंग में आई है वो परेशान कर देने वाली बात है। ये बहुत निराशाजनक बात इसलिए है क्योंकि जो उस तरफ मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा अगर यहां पर काम ही नहीं होगा? जो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे उनकी जान को खतरा था। जैसे उन्होंने यहां पर देखा कि ब्लास्ट हो जाता, दरारें आ रही हैं, कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, कहीं उनकी जान को खतरा ना हो। अब अगर काम ही यहां पर अनुराग नहीं होगा, आप समझिए जरा उन मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाएगा? आखिर इतना बड़ा सेटबैक कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स क्या इस बात को समझ ही नहीं किस तरह की स्थिति होगी? अनुराग, मुझे 1 मिनट आप जरूर दीजिएगा। यहाँ पर एक जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनमें से एक के जानकार जो हैं वो यहाँ पर हैं। आप इधर आइए जरा। जयदेव इनका नाम है। जयदेव, अंदर कौन फंसा हुआ है? सोनू सा हमारे जिया जी है। इनके जीजा अंदर फंसे हुए हैं। आपको क्या बताया गया है अभी, क्या कुछ हो रहा है? सर अभी तो फिलहाल हमें कल आया हुआ 2 दिन हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। आपको ये बताया गया कि काम पूरी तरह से बंद है, यहाँ मजदूर ही मौजूद नहीं है, काम ही नहीं चल रहा है? जी ये बताया नहीं गया है, अभी तक नहीं बताया गया है। और आपको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि वो लोग ठीक हैं? जी ये बताया गया है? बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे बातचीत नहीं हुई अभी तक। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि आपका ही एक सहयोगी अंदर भी गया था, अभी आप शायद उनसे बातचीत करेंगे तो ये बता पाएंगे ये कि वाकई में अभी एक बार फिर से किस तरह के आश्वासन जो हैं वो इन लोगों को दिए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए अनुराग, कोई सही जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की जा रही है। ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि 40 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अभिषेक, 40 लोग और इतनी बड़ी लापरवाही। अभिषेक देखिए, 40 लोग, हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आपके सामने, हम सब लोगों से पूछ रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे हम कह सके कि हाँ ये सही जवाब है। पहले ऑकर मशीन को लेकर बात कर रहे थे, ऑकर मशीन आएगी, ये करेगी, वो करेगी। आज उसकी वाइब्रेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उसके 170 हॉर्स पावर की मशीन है, वाइब्रेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से अब दरारें आने लग गई हैं। तो अगर दरारें आती हैं और वाइब्रेशन होता है, क्या ये कोलैप्स हो रही है? क्या माना जाए इसे, क्या माने इसे? आज 40 लोगों की जान बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं है। 17 घंटे खाली से पड़े हम और बिल्कुल सारी बड़ी बड़ी मशीनें। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये सब मशीनें अंदर थी और इन मशीनों को बाहर निकाल दिया गया। इसकी क्या वजह मानी जाए? आखिर क्या चल रहा है अंदर? कोई आखिर क्यों नहीं बता रहा है? अभिषेक, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहती हूँ। दरारों की बात हम कर रहे हैं, अब यहाँ जो इंजीनियर्स मौजूद हैं उनको तो ये भी नहीं पता ये दरारें जरूरी बात थोड़ी है कि दूसरी तरफ ना हो। अगर वहाँ दरारें पड़ गई हो तो मजदूरों का सवाल उठा रही हैं अभिषेक, जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत मौजूद है, स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बताऊं, इस 7 दिन बाद, 6 दिन बाद यहाँ पर सिर्फ सर्वे की बात की जाए, यानी कि सर्वे होगा तो नए सिरे से सारी चीजें शुरू होंगी और एक बार फिर से व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश की जाएगी। जरा सोचिए तो अब तक क्या किया आपने, अब जाकर जब आप सर्वे की बात करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे करेंगे। जहां कच्छ में बिजली के तार एक ट्रक टकरा गया, टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई, जहां आग को रोकने के लिए ड्राइवर ने तालाब में ट्रक उतार दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घास से लदा हुआ ट्रक जैसे ही कच्छ के भचाऊ इलाके के पास पहुंचा तो ट्रक में जरूरत से ज्यादा घास लदी होने की वजह से ये एक बिजली के तार से टकरा गया और उसके बाद बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट, इसकी वजह से ट्रक में आग लग गई। बड़ी बात यह रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इस ट्रक को
पास की एक तालाब में उतारा, जिसके बाद के हालात आप देख सकते हैं। पानी के अंदर आग लगी हुई है इस ट्रक में, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ। ये हादसे अपने आप में काफी ज्यादा सबक देते हैं। ये देखिए जेसीबी के माध्यम से उस आग को बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक वहां पर जो सामान लदा हुआ था ट्रक में वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये दो तस्वीर आपके सामने, बिजली के तार से ट्रक में आग लग गई, बुलडोजर से इस आग को बुझाने की जो कोशिश की जा रही है आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। दरअसल कोशिश की जा रही थी इस बुलडोजर के माध्यम से कि जो घास लदी हुई है जिसमें बहुत तेजी से आग फैलती जा रही है उस घास को उतार दिया जाए ताकि आग को वहीं पर रोक लिया जाए, क्योंकि अगर जो लोहे थे अगर उसमें आग लग जाती इस ट्रक में तो शायद स्थिति और ज्यादा विकराल हो सकती थी। जो ट्रक ऑनर था उसका नुकसान और बढ़ सकता था। फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजे थोड़ी पानी हुए यात्रा तो